नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें ऑफिस असिस्टेंट ट्रेड के छात्रों के लिए जो है कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 10 प्रश्न करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे जो कि आपकी ट्रेड के स्पेशल ऑफिस असिस्टेंट ट्रेड के छात्रों के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कोपा ट्रेड के छात्र या फिर स्टेनो इंग्लिश ट्रेड के छात्र भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके एग्जाम में भी जो है इसी तरह के कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय दिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, हु इज कंसाइडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? तो इनमें से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विच ब्राउजर इज एन इनबिल्ट ब्राउजर्स इन विंडो? यानी कि जो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर इनबिल्ट यानी कि डिफॉल्ट में पहले से कौन सा ब्राउजर आपको देखने को मिलता है? तो वो मिलता है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपको वहां पर डिफॉल्ट में मिलता है। लेकिन जो आपका विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हुआ क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर जो है अब हमें डिफॉल्ट में एज यानी कि EDGE एज नाम का जो है एक वेब ब्राउजर मिलता है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर? यानी कि जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है उसका काम क्या है? तो इंटरनेट को चलाने के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, ब्राउज इंटरनेट। इंटरनेट को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है और यही इसका काम है। और चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू? www इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच इज द वेबसाइट दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट? यानी कि उस वेबसाइट को क्या कहते हैं जो कि कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को और ऑर्गेनाइज करती है यानी कि उसको मैनेज करती है कंटेंट को, कहां से? पूरे इंटरनेट से। यानी कि उस वेबसाइट को क्या कहते हैं जो पूरे इंटरनेट से जानकारी को इकट्ठी करती है और उसको ऑर्गेनाइज करके हमें देती है, तो उसे कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल, मान लीजिए आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, कुछ भी आप उसके अंदर सर्च करते हो तो पूरे इंटरनेट से यानी कि किसी भी वेबसाइट से, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है या फिर किसी भी वेबसाइट पर जो भी जानकारी है, आपने जो भी चीज सर्च की, जो भी लाइन सर्च की है, उन सभी से इकट्ठी करके आपको वहां पर देती है उस कंटेंट को, ठीक है, पूरे इंटरनेट से। तो वो क्या काम करते हैं? वो करते हैं आपके सर्च इंजन। और गूगल एक क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। इसके अलावा याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग जो है वो भी एक सर्च इंजन है। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द यूसेज ऑफ बुकमार्क इन ब्राउजर? तो जो आपके वेब ब्राउजर होते हैं उनके अंदर आपको बुकमार्क भी मिलते हैं। तो बुकमार्क क्या होते हैं? तो कुछ ऐसी वेबसाइट जो हमें पसंद आ जाती हैं, जिन्हें हम बार बार देखना पसंद करते हैं, तो उन्हें हम जो है नोट कर सकते हैं, उन पर उनको जो पिन कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम बुकमार्क कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेव शॉर्टकट्स ऑफ फेवरेट वेबसाइट। हमारी जो फेवरेट वेबसाइट है उनके शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है, उनको टिक मार्क करने के लिए, जो है अलग से सेव करके रखने के लिए जो हम बुकमार्क का इस्तेमाल करके जो हमें ब्राउजर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो, ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन का जो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें आपको दिखाने के लिए कि बुकमार्क क्या होते हैं। तो बुकमार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये आपको जो लिस्ट दिखाई गई है, ये सभी वेबसाइट को मैंने जो है बुकमार्क किया हुआ है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो स्टार का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस स्टार पर क्लिक करते हो, ये वेबसाइट आपकी बुकमार्क लिस्ट में जो है सेव हो जाती है। सातवां प्रश्न है, विच वन इज द करेक्ट ईमेल आईडी? इनमें से कौन सी एक सही ईमेल आईडी है? तो ईमेल आईडी को लिखने का इनमें से सही तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। सबसे पहले आता है आपका नाम यानी कि यूजर नेम, उसके बाद एट द सिंबल। ये जो एट द रेट सिंबल होता है ये आपके नाम को और सर्वर नेम को अलग करने का काम करता है। और उसके राइट साइड में जो कि डोमेन नेम यानी कि किसी भी वेबसाइट का नाम, जिस वेबसाइट से आपने जो है कि जिस जो सर्वर है, जो भी सर्वर का नाम, जैसे कि gmail.com है, yahoo.com है, hotmail.com है, ये सब क्या है? सर्वर है या फिर डोमेन नेम है, ठीक है, तो ये बाद में आते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल? एक्सेल के अंदर जो सेल होते हैं उनको किस तरह से नामित किया जाता है? तो किसी भी सेल का एड्रेस हम किस तरह से लिखते हैं? आप सब जानते हैं,
हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जैसे कि A1 A2 A5, ठीक है। तो उसमें A यानी कि अल्फाबेट भी है और 1 2 3 यानी कि नंबर भी है, यानी कि नंबर और अल्फाबेट दोनों मिलकर के एक्सेल के किसी भी सेल का एड्रेस बनाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अल्फा न्यूमेरिकल कहते हैं, यानी कि उसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर किसी सेल का एड्रेस बनाते हैं। इमेज में आप देख सकते हो, हमने हमारी जो MS एक्सेल की जो स्क्रीन थी, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया आपको समझाने के लिए कि जो अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ऊपर आप देख सकते हैं जो ये है, ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ A1, यानी कि हम इस समय कौन से सेल पर हैं। और हमारी वर्कशीट का जो पहला सेल होता है वो होता है A1। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो आपकी रो है, ठीक है, जो आपकी रो होती हैं उनको जो है हम जो है न्यूमेरिकली यानी कि नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। और जो आपके कॉलम होते हैं उनको हम अल्फाबेटिकली यानी कि अल्फाबेट ABCD इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसको हम जो है अल्फा न्यूमेरिकल यानी कि अल्फाबेट और नंबर दोनों का इस्तेमाल करके लिखते हैं। 9वां प्रश्न है, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन, यानी कि जो आपकी एक्सेल की स्क्रीन होती है उसके सबसे ऊपर जो बार होती है, सबसे ऊपर जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी वर्कशीट आप ओपन करते हैं उसका जो नाम होता है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस इमेज में आप देख सकते हो, हमने जो हमारी वर्कशीट को ओपन किया, सॉरी एक्सेल को हमने ओपन किया डिफॉल्ट में, तो ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ यहाँ पर आप देख, लिखा हुआ बुक 1। तो डिफॉल्ट में आपसे कई बार सवाल आता है एग्जाम में कि जो आपकी वर्कशीट होती है, वर्कबुक होती है, उसका डिफॉल्ट में जो टाइटल नेम क्या होता है, तो डिफॉल्ट में नाम होता है वर्कबुक, सॉरी बुक 1 बुक, ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट में पूछ ले तो बुक 1, और अगर पूछ ले कि टाइटल कहाँ पर लिखा होता है, तो टाइटल यानी कि उस फाइल का नाम वो लिखा होता है सबसे ऊपर की लाइन पर। सबसे ऊपर जो लाइन है ये आपकी क्या है, ये आपकी टाइटल बार है। उसके बाद में जो दूसरी लाइन है ये क्या है, आपकी मेन्यू बार होती है। उसके बाद जो तीसरी लाइन होती है उसे हम रिबन बार कहते हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010, यानी कि एक्सेल 2010 के अंदर जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो उस समय उसका एक्सटेंशन नेम होगा .xlsx। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेल 2007 10 या फिर 7 से ऊपर का कोई भी वर्जन हो, ठीक है, एक्सेल 2016 है, 2010 है, ठीक है, या फिर 2007 है, तो उनका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .xlx। अगर आपसे पूछा जाए 2007 से पुराना कोई वर्जन, ठीक है, एक्सेल 2004 आपसे पूछ ले, 2003 पूछ ले, एक्सेल 2000 पूछ ले, तो उस समय उसका एक्सटेंशन नेम होगा .xls। उस समय x हट जाएगा, ठीक है। तो इस समय 2010 में जो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगर आपसे पूछ ले कि एक्सेल के अंदर कोई फाइल आप सेव करते हैं और साथ में आपने मैक्रो भी एडेड किया हुआ है, मैक्रो उसके अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैक्रो के साथ अगर आप किसी एक्सेल फाइल को सेव करते हो तो उस समय उसका एक्सटेंशन नेम होगा .xlsm। m का मतलब होता है मैक्रो रिकॉर्डेड, यानी कि वो फाइल मैक्रो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।